Hello student, let us come to chapter number 11 that is soil यानी कि सॉइल फॉर्मेशन। सबसे पहले हम सीखेंगे कि सॉइल फॉर्मेशन क्या होता है। तो ये एक प्रोसेस जिसमें कि सॉइल को बनने में थाउजेंड्स ईयर से भी ज़्यादा लगते हैं। तो इस प्रोसेस को हम वेदरिंग कहते हैं। वेदरिंग को हम इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि यह एक प्रोसेस है जिसमें कि बड़ी बड़ी रॉक्स छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं बाय द एक्शन ऑफ विंड वाटर चेंज और चेंज इन टेम्परेचर एंड रूट्स, जो प्लांट्स की रूट्स जो कि पेनिट्रेट मतलब कि रॉक्स पार्टिकल्स के अंदर वो घुस जाती हैं। तो यानी कि वो भी रॉक को तोड़ने में मदद करती हैं। नाउ वेदरिंग एक कंटिन्यूस और नेचुरल प्रोसेस है जिसमें कि हीट, कोल्ड, विंड, रेन और फ्रॉस्ट सभी टेक पार्ट करते हैं। स्नो यानी कि बर्फ़, सी वाटर और रिवर वाटर वो उनमें सफिशिएंट इफ़ेक्ट होता है ऑन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, यानी कि सॉइल को बनने में ये सभी के सभी हेल्प करते हैं। कोस्टल रीजन, माउंटेन, इनका भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है सॉइल बनने में। नाउ टाइप्स ऑफ वेदरिंग। अब हम जानेंगे कि वेदरिंग कितने टाइप की होती है। तो वेदरिंग 3 टाइप्स की होती है, दैट इज़ फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल वेदरिंग, जो कि सॉइल फॉर्मेशन में के प्रोसेस में वर्क करती हैं। नाउ फिजिकल वेदरिंग इसमें रॉक ब्रेक डाउन यानी कि वो टूट जाती हैं स्मॉलर पीसेस में, और इन्हें तोड़ने में विंड, वाटर और चेंज इन टेम्परेचर, इसको हम मैकेनिकल वेदरिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट वन है केमिकल वेदरिंग। स्मॉलर रॉक पार्टिकल्स फिर से और ज़्यादा टूटते हैं, केमिकल चेंजेस होते हैं उनमें, और ये केमिकल चेंजेस तब अकर होते हैं जब रेन वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब हो जाते हैं और ब्रेक डाउन करने में, यानी कि रॉक पार्टिकल्स को स्मॉलर पीसेस में ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। एसिड रेन ये भी एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें कि रॉक पार्टिकल्स ब्रेक डाउन होते हैं। नेक्स्ट वन है बायोलॉजिकल वेदरिंग। जब ट्रीज़ की रूट बड़ी होती है और तो ये रॉक को ब्रेक डाउन कर देती हैं और रॉक जो है छोटे छोटे पीसेस में टूट जाती है। पेनिट्रेशन यानी कि रूट्स की पेनिट्रेशन वो सॉइल बनने में हेल्प करती हैं। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन कौन कौन सी हैं। फर्स्ट स्टेज पेरेंट रॉक्स ब्रेक डाउन होती हैं छोटे छोटे पीसेस में बाय विंड, वाटर और चेंज इन टेम्परेचर। रॉक हेल्प ऑफ प्लांट यानी कि प्लांट की मदद से, एनिमल की मदद से वो टूट जाती है। सेकंड स्टेज में क्या होता है कि वेदरिंग ये लगातार कंटिन्यूअस चलती रहती है और ये रॉक पीसेस को और स्मॉलर करने में हेल्प करती है। जो रिमेन्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो डिकम्पोज होते हैं बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म से और ये ह्यूमस बनाते हैं। ह्यूमस एक न्यूट्रिएंट होता है जो कि सॉइल को फर्टाइल और प्लांट की ग्रोथ के लिए एक हेल्पफुल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। नाउ नेक्स्ट वन स्टेज इज थर्ड स्टेज। इन थर्ड स्टेज द मिनरल एंड सॉल्ट, ह्यूमस के मिनरल्स और सॉल्ट और स्मॉल रॉक पार्टिकल्स जो कि टूट करके बहुत ही बारीक हो जाते हैं, यानी कि स्मॉलर पीसेज हो जाते हैं, वो इस सॉइल में ऐड हो जाते हैं इस स्टेज में। वेदरिंग ऑफ रॉक एक कंटिन्यूस प्रोसेस है क्योंकि ये बहुत ही लंबा समय लेती है एक सॉइल का थिक कॉलम बनाने में, और मल्टीपल लेयर, जैसा कि हम जानते हैं कि सॉइल के अंदर मल्टीपल लेयर्स होती हैं तो इनको बनने में काफ़ी वक्त लगता है। जब प्लांट्स और एनिमल मर जाते हैं तो उनकी बॉडी डिके हो जाती है और वो
सॉइल के अंदर प्रेजेंट मिनरल्स के साथ मिक्स हो जाते हैं और ह्यूमस बनाते हैं। सॉइल के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डिकम्पोज होते हैं। दीज प्लांट्स और एनिमल के जो रिमेन्स हैं वो उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज करते हैं और प्लांट की रूट्स रॉक के अंदर या क्रैक के अंदर पेनिट्रेट हो जाती हैं, यानी कि वहाँ पर फिर वो ग्रो करती हैं, जिससे कि वहाँ पर एक खाली जगह बन जाती है और ये खाली जगह सॉइल यानी कि रॉक पार्टिकल्स को तोड़ने में मदद करती हैं। इस प्रोसेस को हम वेदरिंग कहते हैं। नेक्स्ट वन है फैक्टर अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन, यानी कि अब हम फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स सॉइल को बनने में मदद करते हैं। सबसे पहला है इसमें क्लाइमेट। क्लाइमेट में जैसा कि हम जानते हैं क्लाइमेट में विंड, रेन और फ्लक्चुएटिंग टेम्परेचर वो रॉक के अंदर क्रैक्स प्रोवाइड करता है। ये क्रैक्स अंदर तक पहुंच जाती हैं और रॉक को स्मॉलर पीसेस में ब्रेकअप कर देती हैं। नाउ लैंडस्केप। लैंडस्केप मतलब ज़मीन का खिसकना। सॉइल की थिकनेस, सॉइल लेयर की थिकनेस हिली एरियाज़ में वो पतली होती है प्लेन्स के कंपैरिजन में। प्लेन्स मीन्स मैदानी भाग में, क्योंकि जो रनिंग वाटर है वो अपने साथ सॉइल को बहा ले जाता है, क्योंकि स्लोप ऑफ हिल यानी कि हिल पर बहुत ही ज़्यादा ढलान होता है, वहाँ से वाटर बहुत तेज़ी से रश मतलब कि नीचे की तरफ आता है, जो कि अपने साथ एक बहुत बड़े फोर्स के थ्रू पार्टिकल्स को नीचे की तरफ लेकर के आता है, जिससे कि वो आपस में टकरा करके और छोटे पीसेस में डिवाइड हो जाते हैं। नेचर ऑफ पेरेंट रॉक। द कंपोजिशन ऑफ पेरेंट रॉक मीन्स पेरेंट रॉक किस चीज़ से मिलकर के बना हुआ है, वो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर पेरेंट रॉक में कैल्शियम अधिक होता है तो इससे जो भी सॉइल बनेगी उसमें कैल्शियम ज़्यादा होगा। एंड नाउ सॉइल प्रोफाइल। स्टूडेंट यू कैन सी हेयर इट इज़ अ सॉइल प्रोफाइल। सो नाउ सॉइल अरेंज्ड, सॉइल हॉरिजन में यानी कि सॉइल लेयर्स में अरेंज्ड होती है, जिसे कि हम हॉरिजन कहते हैं। 4 मेन हॉरिजन इन सॉइल लेयर्स आर ए हॉरिजन, यानी कि अगर हम वर्टिकल सेक्शन में ज़मीन में एक गड्ढा खोदते हैं तो हमें डिफरेंट लेयर्स दिखाई देती हैं। तो सबसे पहले टॉप मोस्ट लेयर को हम ए हॉरिजन कहते हैं। ये टॉप मोस्ट लेयर है इस सॉइल की और इस लेयर में प्लांट ग्रो करते हैं। ये डार्क, सॉफ्ट और पोरस होती है और इसमें ह्यूमस भी अधिक मात्रा में होता है। इसमें फाइन पार्टिकल ऑफ सॉइल होते हैं और ए हॉरिजन प्लांट्स को न्यूट्रिशन ही प्रोवाइड नहीं करता, ये एनिमल और इंसेक्ट के लिए रहने के लिए भी जगह प्रोवाइड करता है। नाउ नेक्स्ट वन है बी हॉरिजन। यह लेयर ए हॉरिजन के बिल्कुल जस्ट नीचे मिलती है और इसे हम सब सॉइल भी कहते हैं। यह लेयर मिनरल्स से रिच होती है और जब तेज़ वाटर यानी कि रशिंग वाटर आता है तो ये वॉश्ड अवे भी हो सकती है, यानी कि वहाँ से हट सकती है। ये बहुत ही लाइटर इन कलर होती है देन द टॉप सॉइल, यानी कि टॉप सॉइल के कंपैरिजन में इसका कलर बहुत ही लाइट होता है। इस बी हॉरिजन में मिनरल्स, प्रेजेंट मिनरल्स को प्लांट एब्सॉर्ब करते हैं विद डीप रूट, यानी कि जिन प्लांट्स की रूट डीप होती हैं वो इनसे मिनरल एब्सॉर्ब कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है सी हॉरिजन। सब सॉइल के नीचे सी हॉरिजन होता है। इसमें वेदरिंग रॉक पार्टिकल्स होते हैं और लॉट ऑफ क्रैक्स होते हैं। यह लेयर फर्स्ट स्टेज में बनती है, यानी कि वेदरिंग के फर्स्ट स्टेज में बनती है और
अपर लेयर को बनने में मदद करती है। अपर 2 लेयर भी मीन्स इसकी मदद से बनती हैं। नेक्स्ट वन है आर हॉरिजॉन। यह लेयर सबसे नीचे की तरफ होती है, इसको हम बेड रॉक भी कहते हैं। ये 3 लेयर्स के बेस का काम करती है, मतलब कि 3 लेयर्स इसके ऊपर होती हैं। स्टूडेंट अगेन स्टडी दिस डायग्राम एंड ट्राई टू ड्रॉ दिस डायग्राम ऑल्सो। नाउ कंपोजिशन ऑफ सॉइल। अब सॉइल के 4 मेन कंपोनेंट होते हैं, यानी कि पेरेंटल मटेरियल, वाटर, एयर और ऑर्गेनिक मैटर। ये सॉइल में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म और मिनरल्स भी होते हैं। पेरेंटल मटेरियल तो रॉक पार्टिकल्स हैं जो कि डिफरेंट साइज़ के होते हैं, और ये क्ले, सैंड और ग्रेवल के पार्ट होते हैं। ना वाटर के बारे में हम जानते हैं कि सॉइल में वाटर होता है, जो कि प्लांट्स इस वाटर को एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। एंड नाउ नेक्स्ट वन है एयर। एयर स्पेस में बहुत बड़ी मात्रा में पाई जाती है, और साथ ही सॉइल पार्टिकल के बीच बीच में भी मिल जाती है। ऑक्सीजन जो कि सॉइल के अंदर प्रेजेंट होती है, उसे प्लांट रेस्पिरेशन के वक्त यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट वन कंपोनेंट है ऑर्गेनिक मैटर, दैट इज़ ह्यूमस। ह्यूमस डेड प्लांट और एनिमल के रिमेन्स के सड़ने या गलने से बनता है। ह्यूमस सॉइल में फर्टिलिटी ऐड करता है, और न्यूट्रिएंट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इनके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट होते हैं, वो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं। ह्यूमस सॉइल का टेक्सचर बढ़ाने में और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाने में मदद करता है। एंड नाउ नेक्स्ट वन इज़ सॉइल ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया और फंजाई वो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। दूसरे ऑर्गेनिज्म जैसे कि अर्थवर्म, आंट्स और मिलीपैड्स, ये सॉइल में पाए जाते हैं। ऑर्गेनिज्म सॉइल में एरिएटिंग मीन्स एयर को मिक्स करने में और सॉइल को लूज करने में हेल्प करते हैं। एंड नाउ मिनरल्स। क्ले और सैंड, ये इनमें सिलिका, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें होती हैं जिनको कि प्लांट की रूट्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और ये प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती हैं। नेक्स्ट वन टॉपिक इज अवर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। एब्जॉर्प्शन, द एबिलिटी ऑफ अ पार्टिकल, यानी कि पर्टिकुलर टाइप की सॉइल वाटर को एब्जॉर्ब करती है और वाटर को होल्ड करके रखने में मदद करती है, यानी कि उसकी एक पर्टिकुलर होल्ड कैपेसिटी होती है वाटर को होल्ड करने की। स्टूडेंट नाउ नेक्स्ट वन टॉपिक है हमारा फ्रॉम द नेक्स्ट वन टॉपिक दिस टॉपिक इज कंटिन्यूअस। इन सब एक्टिविटी जो हम इस लेसन में देखते हैं, वो सभी एक्टिविटियाँ हम अपने आसपास या अपने एटमॉस्फेयर में देख सकते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट वन टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉइल। नाउ दिस वन टॉपिक वी विल डू इट इन नेक्स्ट पार्ट। Till that, read the chapter, understand it, find hard word and learn them. Till that, now in case of any difficulty while reading the chapter or to understand the chapter, you can contact me. Thanks.